से शुरू होगी वंदे भारत मेट्रो। वंदे भारत मेट्रो को लेकर लोगों में खुशी का माहौल। लोगों ने कहा कि इस मेट्रो के आने से हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक के बाद एक कई विकास कार्य कर रहा है। इस मामले में केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन का निर्माण कर रहा है, जो 1950 और 60 के दशक में डिजाइन की गई मेट्रो की जगह लेगी। साथ ही कहा कि पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 में शुरू होगी। वंदे मेट्रो ट्रेन का डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जो कि मई या जून तक तैयार हो जाएगा। विश्व स्तरीय वंदे मेट्रो ट्रेन इंडियन रेलवे के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसान इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बताएं, बीते एक साल पहले भी किसानों ने इस आंदोलन को खत्म किया था, लेकिन आखिर क्या वजह है जिसको लेकर एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस खबर को विस्तारपूर्वक। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों का जमावड़ा लग चुका है और 7 राज्यों के करीब 40,000 अन्नदाता सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए किसान गर्जना रैली में पहुंची हैं। प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन भारतीय किसान संघ यानी कि BKS ने किया और रैली के दौरान भारतीय किसान संघ के नेताओं ने एक नोट जारी कर ये कहा कि अगर सरकार ने समय पर किसानों की मांगे नहीं मानी तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के साथ गुजरात से भी किसान पहुंचे हैं। इन किसानों की ये मांग है कि फसल का दाम लागत के आधार पर तय किया जाना चाहिए और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी के साथ किसान कृषि से जुड़े सभी सामानों पर GST खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का ये भी कहना है कि वो अपनी फसल का मूल्य तय करने का किसानों को ये हक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलाव के इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ रैन बसेरों को दुरुस्त करने के आदेश भी जारी किए गए। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरे के साथ ही तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार सुबह लखनऊ में घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर रही। बढ़ती ठंड के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि रैन बसेरों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी निरीक्षण कर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए उन्हें कंबल बांटने तथा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में बदल रहा है मौसम का मिजाज, प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। बीते कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। साथ ही कोहरे की चादर पर भी पैर पसारने लगी है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत NCR के अन्य इलाके धुंध और कोहरे के आगोश में दिखाई दिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन में ठुठुरन एवं कोहरा बढ़ने की आशंका है। वहीं प्रदूषण बढ़ने के कारण जहरीली हवा से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। खत्म हुआ 21 साल का इंतजार। 21 सालों के बाद भारत वापस आया ताज। सरगम कौशल बनी मिसेस वर्ल्ड। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 का विनर बन चुकी हैं। ये लम्हा हर किसी के लिए बेहद खुशनुमा और इमोशनल भरा है। सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारत ने 21 साल बाद मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारत की सरगम कौशल ने सभी को पछाड़ते हुए अपना ताज अपने नाम कर लिया। प्रोफेशन से टीचर हैं। उनके पति इंडियन नेवी के एक ऑफिसर हैं। सरगम ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पिता और अपने पति को दिया है।